नमस्कार दोस्तों, खुशनुमा सा माहौल है और वर्षा हो रही है। द रियल वर्ड्स में आप सभी का स्वागत है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लगातार कंटिन्यू बारिश हो रही है, आप सभी को पता है, और उसी में हम आए हैं शूट करने। आप सभी को खबर देना ज़रूरी भी है हर रोज़। दोस्तों, इस समय कोरोना से तो लड़ ही रहा है हमारा देश। एक तरफ चाइना के सैनिकों से भी हमारा देश लड़ ही रहा है, लेकिन इस बीच सरकार ने एक फ़ायदा उठाने का सोचा है, ज़बरदस्त, आपके जेबों से पैसा निकालने का। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तेल की, क्रूड ऑयल की, यानी कि पेट्रोल और डीजल में लगातार 16 दिन हो गए दोस्तों। आपको पता है वृद्धि होते हुए 16 दिन। और चलिए पेट्रोल की तो कम, लेकिन डीजल की मार सीधे डायरेक्ट आपके महंगाई पर पड़ेगी। और त्रासदी केवल भारत देश में नहीं है, पूरे विश्व भर में त्रासदी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बताया जा रहा है वो भारत देश की। इतनी सरकार की नाकामी आपको देखने को मिलेगी और मुझे तो बहुत स्थिति दयनीय लगती है। जिस प्रकार से जो बीजेपी गवर्नमेंट के अध्यक्ष नड्डा साहब, वो वर्चुअल रैली में हुंकार मार मार के कह रहे हैं कि ये जो 43,000 वर्ग किलोमीटर तक, यानी कि चाइना ने 1962 में हमारे देश को कब्जा कर लिया है। चलिए मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी करवा लीजिए 62,000 किलोमीटर, सॉरी 43,000 किलोमीटर। फिर आएंगे कांग्रेस गवर्नमेंट, वो भी दे देंगे। बस ऐसा ही चलता रहेगा इन लोगों के आपसी झगड़े में। मतलब दोनों का आप लोग समझ रहे हैं ना, राजनीति क्या है। मतलब वो उसने किया है तो हम भी करेंगे, ये कहना है आप सभी का, है ना। नड्डा साहब, सॉरी, गलत बोल दिया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये चैनल रिस्पॉन्सिबल है। चलिए बात करते हैं क्रूड ऑयल तेल की कीमतों में। लगातार 16वें दिन तक बढ़ोतरी की गई है दोस्तों। और बता दें, इस समय कच्चे तेल की कीमत भी हम आपको बता दें, $37.40 प्रति बैरल है, यानी कि एक बैरल 59 लीटर के बराबर होती है। यानी कि साधारण से शब्दों में कहे तो 17 रुपये प्रति लीटर चल रही है अभी वर्तमान में कच्चे तेल की कीमत। उसके बाद वहाँ उसको कच्चे तेल ही खरीदा जाता है हमारे देश में, कच्चा तेल ही, क्रूड ऑयल ही मंगाया जाता है, और उसके बाद रिफाइनरी की जाती है। तो ज़्यादा खर्चा उसका $18 से 19 रुपये बैठता है। उसमें से 59 रुपये लीटर कमा रही है केंद्र गवर्नमेंट, बाकी 30 से 40 रुपये, मतलब 30 से 40% राज्य गवर्नमेंट कमा रही है। इस तरह से लूटा जा रहा है। कोरोना और जो युद्ध है, हमारे जवान शहीद हुए, उसके आड़ में आप सभी को पता भी नहीं होगा कि किस प्रकार से आपको लूट खसोट जा रहा है, और आपकी ध्यान सिर्फ भटका हुआ है। कोरोना और हमारे जवान शहीद हुए हैं, उसमें तो जाना ही चाहिए, लेकिन इस तरफ भी ध्यान दीजिए, उंगली उठाइए। यही सरकारें थी जो लगातार उठा रही थी कि चूड़ियाँ भेज रही थी। स्मृति ईरानी को आप देखे होंगे, चूड़ियाँ भेजती थी मनमोहन सरकार के लिए जब तेल। और यही मोदी सरकार है जो सरकार की नाकामी बताती थी। आज क्या हुआ इनको, जबकि उस समय पता है आपको दोस्तों, 110 से 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट सब्सिडी देकर उसे नीचे रखे हुए थे। लेकिन ये पहली, बोलने में भी मुझे बहुत बुरा लगता है दोस्तों, जब आपकी स्थिति ख़राब हो तो ऊँट का चढ़े हुए लोगों को भी काट जाता है ना, वो कहते हैं ना, उसी प्रकार से है। अगर कांग्रेस पे भरोसा करते तो वो भी यही हाल, भाजपा पे भरोसा करते हैं तो ये तो उससे भी 2 गुना। तो आखिर हम जाए तो जाए किस पर। तो इसी बारे में आपको जानकारी देनी थी। आप इस तरफ भी सरकार देश के आंतरिक मुद्दों पर भी ध्यान दें, केवल लोगों को उलझा के न रखें। चलिए आज के लिए बस इतना। जय हिंद।